है, किताबों से इतना नहीं होता जितना एक्सपीरियंस से सीखते हैं। ये फ्लोज निकलते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में निकाले जाते हैं कि हम प्रैक्टिकल लर्निंग से सीखते हैं, एजुकेशन से बुक से नहीं होती। तो मुझे लगता है जितने भी हमारे साइंस सेमिनार के प्रोग्राम है, साइंस फेयर है, एग्जीबिशन है, इवन ड्रामास है, NCS एंड नेशनल थिएटर साइंस कांग्रेस होता है, इंस्पायर अवार्ड्स होता है, तो इसमें भी हम जब पार्टिसिपेट करते हैं तो जो ड्रॉबैक्स है हमारे एजुकेशन सिस्टम के वो बैकअप हो जाते हैं। क्योंकि जैसे हमारा इस बार का टॉपिक था क्वांटम एक्सपीरियंस, सेमिनार सिर्फ 8, 9, 10 तक के स्टूडेंट्स के लिए होती है, जिनके लिए टॉपिक बहुत बड़ा था। इवन सब नेशनल लेवल पे जजेस थे, जितने भी वहाँ थे आ रखे थे, प्रोफेसर आ रखे थे, उन्होंने कहा था कि क्वांटम में क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड है, इसका 10th क्लास से कोई रिलेशन नहीं। फिर भी ऐसा था कि हमें ये करना है, रिप्रेजेंट करना था, हमें प्रेजेंटेशन देनी थी और वहाँ पर कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे कि अगर मैं किसी भी ऐसी थ्योरी की बात कर रहा हूँ, एंटेंगलमेंट की बात कर रहा हूँ, क्लास से रिलेटेड नहीं है, फिर भी मुझे पता होना चाहिए क्या होता है। तो ऐसे में था कि हमारे पास कम टाइम था और सभी बच्चों को प्रेशर ज़्यादा था, जितने भी स्टेट विनर थे, तो वहाँ पे नेशनल लेवल पे ऐसा गवर्नमेंट था कि आप नहीं कह सकते कि कोई भी स्टूडेंट क्लास 10th के लेवल का है कि किस लेवल का है। किसी को आपको क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में पूछो, सुपरपोजिशन के बारे में पूछो, वहाँ से आने के बाद ऐसा था कि जो हमारे सीनियर से 11th 12th में या फिर जो PhD वगैरह कर रहे हैं, उन्हें भी उसको इतना आइडिया नहीं था जितना हमने वहाँ पे कर लिया था उस प्रेशर में, क्योंकि हमें वहाँ पे प्रेजेंट करना था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी हमारे फ्लॉज होते हैं, अगर हम इन पे पार्टिसिपेट करें, जितने भी हमारी ये हैं, तो फ्लॉज कवर हो जाते हैं, जितने भी ड्रॉबैक्स हो कवर हो जाते हैं, और इससे हम जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है, स्टेज फियर खत्म हो जाता है, और हमारे जो फंडामेंटल बेसिक्स है वो भी क्लियर हो जाते हैं। इसके लिए कम से कम अगर मैं बताऊँ तो इस नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करने के लिए मैं भी 10th क्लास में, पर जितनी भी आगे वहाँ से होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, और भी बहुत सारे हैं, इंटेंगलमेंट का, वेव ऑप्टिक वगैरह, वेव फंक्शन कैसे काम करते हैं, इंटरफेरेंस हमारे टॉपिक नहीं है, फिर भी हमें पढ़ने पड़े कि क्या कौन से वो होते हैं, डुअल नेचर ऑफ लाइट, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो हमारे टॉपिक्स नहीं है। बट अगर ये हो चुका है कि हमारे जो बेसिक्स है वो क्लियर हो चुके हैं, तो मेरे हिसाब से जितने भी ये पार्टिसिपेट वो होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे जो बेसिक्स है वो फंडामेंटल बेसमेंट और फाउंडेशन है वो बहुत अच्छी बन जाती है। और इस हिसाब से अगर अगर आगे हम साइंस में आगे बढ़े तो हमारे फंडामेंटल बहुत ही क्लियर होंगे, जो हमें बहुत अच्छी हेल्प करते हैं। तो मेरे हिसाब से हमें जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको अगर मैं थोड़ा सा वो एडवाइस देना चाहूँ कि आगे पार्टिसिपेट करना चाहें, तो जो प्रेजेंटेशन है, मैं 8 9 में मैंने पार्टिसिपेट किया था, तब मेरी डिस्ट्रिक्ट में पोजीशन नहीं बन पाई थी, सिर्फ ब्लॉक लेवल पे मेरी पोजीशन थी। 10th में ही मैं नेशनल लेवल तक जाने का मौका मिला, क्योंकि 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया था। तो अपने एक्सपीरियंस से ये कहूँगा, जो प्रेजेंटेशन होती है, मेन उसे प्रेजेंटेशन होती है, उसमें साइंटिफिक कंटेंट का 40 नंबर होता है। तो मेनली हम उसे स्पीच के तौर पे देखते हैं कि स्पीच दे रहे हैं हम सामने से। स्पीच में हम क्या करते हैं, मान लो क्वांटम एज का हमारा टॉपिक है, तो हम क्वांटम एज की हिस्ट्री बताने लग जाते हैं, यहाँ से शुरू हुई थी वहाँ पे खत्म हुई थी। इसके हमें वो नहीं मिलते, मार्किंग हिसाब से नहीं होती, मार्किंग होती है हम साइंटिफिक कंटेंट कितना ला रहे हैं। उसके बाद हमारा फ्लो वगैरह तो होता है, बट मेन फोकस हमारा थ्योरी पे होना चाहिए कि क्या क्या थ्योरी थी, हम उसके बारे में जीके वगैरह टाइप करेंगे कि किसने शुरू की थी। हमें बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि जो एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो जैसे नेशनल लेवल पे उन्होंने कहा था, आपको जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, क्वेश्चन आंसर जो प्रेजेंटेशन खत्म होती है, जो जजेस क्वेश्चन आंसर करते हैं, उससे पहले भी रिटर्न होता है। तो मेन हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, हम उसे एक प्रेजेंटेशन ही लेके चलनी चाहिए कि हम कॉन्सेप्ट सारे अच्छे से समझ पाएँ, उसे एक स्पीच की तरह ना ले कि इस साल में क्वांटम एज शुरू हुई थी, इस साइंटिस्ट ने इस साल में ये किया था, नहीं, उस साइंटिस्ट ने उस साल में कौन सी थ्योरी ली थी, वो थ्योरी एग्जैक्ट क्या है वो हमें ज़्यादा आनी चाहिए। तो ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, और मैं थैंक यू करना चाहता हूँ कि मुझे इतना अच्छा चांस मिला अपने नेशनल लेवल पे स्टेट को रिप्रेजेंट करने का। और अगर ये चांस नहीं मिलता तो इतना अच्छा मेरे जो स्टेज फेयर था, पहले बहुत ज़्यादा स्टेज फेयर था, जो धीरे धीरे पार्टिसिपेशन